तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में। भाई लोग, आईपीएल 2024 में 3 टीम्स तो क्वालिफाई कर चुकी हैं, कोलकाता, राजस्थान और सनराइजर्स हैदराबाद। अब एकमात्र स्पॉट के लिए 2 टीम्स के बीच में भाई भिड़ंत अभी भी जारी है, आरसीबी और सीएसके। और इस मुकाबले को अगर साइड रखें तो अभी भी कोलकाता, राजस्थान और एसआरएच के एक मुकाबले बचे हुए हैं, यानी कि पॉइंट्स और बढ़ सकते हैं और वहां भी टॉप 4 टीम्स में भी उलट पुलट हो सकती है। अब ऐसे में अगर हम अपकमिंग कॉन्टेस्ट की बात करें, जो कि है सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स, क्या हैदराबाद यहां पर 2 और पॉइंट्स अर्जित कर सकती है? भाई पिछला मुकाबला तो बारिश के चलते रद्द हो चुका था। अब ऐसे में जब टीम को 1 पॉइंट मिला हुआ है और 13 मुकाबलों में 7 जीत के साथ और 1 मैच जिसका रिजल्ट नहीं निकला था उसके तहत 15 पॉइंट्स एकत्रित कर लिए हैं, अब क्या समीकरण बैठता है? क्योंकि पंजाब किंग्स जो है वो 13 में से 5 मुकाबले जीत पाई है, 10 पॉइंट्स है, लास्ट मैच इन्होंने जीता था। अब लेकिन कहानी बदल चुकी है। जॉनी बेस्टो, सैम करन शायद अब अगला मुकाबला ना खेले। अभी तक की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक सैम करन और जॉनी बेस्टो भैया सीधे लंदन के लिए उड़ान भर चुके हैं। अब यहां पर क्या समीकरण रह सकता है? क्या होने वाली है प्रोबेबल प्लेइंग 11? भाई राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मुकाबला होने जा रहा है, मैच नंबर 69। भाई जैसा मैच नंबर है उसी तरीके से यहां पर आपको मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। थोड़ा उलट पुलट हमें देखने को मिलने वाला है ये मुकाबला। अब वो किस लिए? क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल चीजें होंगी। भाई पंजाब किंग्स ने पिछले मुकाबले में धमाकेदार प्रदर्शन किया था, हो सकता है इस मैच में भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ाती हुई, लड़खड़ाती हुई नजर आए। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद का भी वो 300 टच करने वाला जो मुकाबला है ना, वो अभी भी बाकी है। अब हैदराबाद जो है वो एटलीस्ट 2 मैच तो खेलने वाली है, एक तो लीग स्टेज का, उसके बाद भाई क्वालिफाइंग जो स्टेज रहेगी उस दौरान 1 मैच तो खेलेगी। अब उसके मद्देनजर रखते हुए क्या कहानी हो सकती है, इन सभी बातों पर डिटेल में फोकस करेंगे और साथ ही साथ आईपीएल बोनंजा के 3 सवाल भी आपके समक्ष रखे जाएंगे, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं इंस्टेंट कैश प्राइस। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की वेन्यू के साथ। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अभी तक 6 मुकाबले हुए हैं, 1 मैच अबेंडन हुआ था, 3 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 2 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। अब हाईएस्ट स्कोर यहां पर एसआरएच का है 277 रन और लोएस्ट स्कोर बनाया है चेन्नई सुपर किंग्स ने 165 रन फॉर 5 विकेट्स। अब यहां पर भाई लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी 165 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पे और हार का सामना करना पड़ा था, यानी कि एनी स्कोर बिलो 180 विल बी एन इजी टोटल फॉर एसआरएच। हालांकि 200 भी भाई एसआरएच के लिए तो भाई आम बात लगती है। तो यहां पर पंजाब किंग्स अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो भाई लोग कहीं ना कहीं हमें मुकाबला थोड़ा सा भाई ढुलपुल होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि एसआरएच के बॉलर्स को देखते हुए पंजाब के पास अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है। खैर, यहां पर अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में सभी स्कोर फर्स्ट इनिंग के मैं बताऊंगा। हैदराबाद ने 277 रन बनाए थे मुंबई के खिलाफ, सीएसके ने 165, आरसीबी ने 206, फिर उसके बाद एसआरएच ने 201 एंड देन एलएसजी ने 165 रन की पारी खेली थी। तो ये हुई फर्स्ट इनिंग की परफॉर्मेंस सो फार। अब यहां पर आता है बॉलर्स का प्रदर्शन। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 6 मुकाबलों में टोटल भाई 45 विकेट चटकाए गए हैं, 33 विकेट पेसर्स ने और मात्र 12 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको अपने गेंदबाज जो है वो इजीली सेलेक्ट करने होंगे। भाई चाहे अगर पंजाब की बात करी जाए तो अर्शदीप सिंह हो गए, हर्षल पटेल हो गए, दोनों ही फिनोमिनल गेंदबाजी कर रहे हैं। वहीं अगर बात करी जाए हैदराबाद की तो टी नटराजन, पैट कमिंस जैसे गेंदबाज भाई कारगर साबित हो सकते हैं। तो ये 4 बॉलर्स के बारे में मैं आगे टीम एनालिसिस में बात करूंगा। फिलहाल के लिए आईपीएल बोनंजा का पहला सवाल आपके समक्ष दाग देता हूं। अपकमिंग कॉन्टेस्ट में सबसे महंगा गेंदबाज कौन होगा, यह है आपके आईपीएल बोनंजा का पहला सवाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हेड टू हेड कंपैरिजन पे फोकस करते हैं। भाई टोटल 22 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच खेले गए, 15 मुकाबले हैदराबाद ने और मात्र 7 मैचेस पंजाब किंग्स ने जीते हैं। वहीं लास्ट 5 मैचेस की अगर हम बात करें तो यहां पर भी हैदराबाद का परचम लहरता नजर आता है विद 3 मैचेस और 2 मुकाबले पंजाब किंग्स के नाम रहे हैं। यह है अभी तक का समीकरण। जहां तक बात है पॉइंट्स टेबल की तो उसका ग्राफ मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब बढ़ते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 और की प्लेयर्स पे। बात करी जाए अगर सनराइजर्स हैदराबाद की तो कोई बहुत बड़े चेंजेस हमें देखने को शायद ना मिले, हालांकि प्लेयर्स को रेस्ट दिया जा सकता है, बट जो फिनोमिनल टीम जो चलती आ रही है उसमें मेजरली यही खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें ट्रेविस हेड, नीतीश रेड्डी और हेनरिक क्लासेन, अब्दुल समद,
शहबाज अहमद, रणवीर सिंह, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट और विजयकांत, व्यासकांत, टी नटराजन और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे अभिषेक शर्मा खेलते दिखाई दे सकते हैं। बॉलिंग अटैक अभी भी भाई लोग थोड़ा सा कमजोर नजर आता है हैदराबाद का। 3 बॉलर्स मेन है, 3-4 बॉलर्स पैट कमिंस हो गए, जयदेव उनादकट हो गए, टी नटराजन हो गए, भुवनेश्वर कुमार अगर खेलते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी हो सकते हैं जो प्लेइंग 11 में हमें नजर आए। हालांकि जब की प्लेयर्स की बात करते हैं तो मेजरली यहां पर बैटर्स का बोलबाला है। एज वी ऑल नो भाई टॉप ऑर्डर में ट्रेविस हेड है, 11 मैचेस में 533 रन, 201 का स्ट्राइक रेट, फॉलोड बाय अभिषेक शर्मा जिन्होंने भाई 12 मैचेस में 401 रन बनाए हैं, अगेन स्ट्राइक रेट 205 का दिखाई देता है। हेनरिक क्लासेन भाई लोग यहां पर काफी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हेनरिक क्लासेन, इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द टॉप ऑर्डर, हेनरिक क्लासेन ने हमेशा एक आधा मुकाबलों में कमान संभाली है। टोटल 12 मैचेस में 339 रन है और स्ट्राइक रेट है 186 एंड दैट शोज द इंटेंट ऑफ दिस प्लेयर। अब इनके अलावा एक प्लेयर और है जिसने भाई सभी को इंप्रेस किया है एंड दैट इज नीतीश रेड्डी। 9 मैचेस में 152 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने 239 रन बनाए हैं। तो ये है हमारे 3-4 बल्लेबाज जो कि एक बार फिर कारगर साबित हो सकते हैं। वहीं गेंदबाजों की जब मैं बात करता हूं तो पैट कमिंस 12 मैचेस में 14 विकेट चटका चुके हैं, टी नटराजन ने मात्र 10 मैचेस में 15 विकेट लिए हैं और भुवनेश्वर कुमार ने 12 मैचेस में 11 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं। तो ये होते हैं वो 3 गेंदबाज अलॉन्ग विद द बैटर्स जो कि एसआरएच की ओर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जिनसे हम बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे। अब बढ़ते हैं पंजाब किंग्स की ओर, लेकिन उससे पहले आईपीएल बोनैंजा का दूसरा सवाल दाग देता हूं। मैं लोग इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से सबसे ज्यादा विकेट कौन सा गेंदबाज लेगा, यह आपके आईपीएल बोनैंजा का दूसरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और पंजाब की बात करते हैं। भाई पंजाब की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ चेंजेस हमें डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। जॉनी बेस्टो और सैम करन अगर नहीं खेलते हैं, जो कि उम्मीद यही जताई जा रही है कि वो भाई इंग्लैंड के लिए डिपार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो उस सिनेरियो में अगर हम देखें तो अथर ताइडे को इंक्लूड किया जा सकता है और विदवत केविरप्पा को टीम 11 में शामिल किया जा सकता है। इनके अलावा भी भाई हरप्रीत सिंह भाटिया ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टीम में शामिल होने की काबिलियत रखते हैं। तो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको चांस दिया जा सकता है। आखिरी मुकाबला है भाई पंजाब का और वो एक अच्छे नोट पर खत्म जरूर करना चाहेंगे। प्रभसिमरन सिंह टॉप ऑर्डर में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब डिसेंट रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, बट 13 मैचेस में 263 रन हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 156। शशांक सिंह की अगर हम बात करें तो एक ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने भाई इस सीजन में तबाही मचाई है, 352 रन इन 13 मैचेस एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 166। एक बार फिर ये कारगर साबित हो सकते हैं अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। वहीं अगर बात करी जाए दूसरे ऐसे तबाही वाले बल्लेबाज की तो वो हो सकते हैं आशुतोष शर्मा, जिन्होंने भाई शशांक सिंह के साथ मिलकर कई ऐसी इंप्रेसिव पारियां खेली है और भाई अच्छी पार्टनरशिप जड़ी है। 10 मैचेस में 187 रन है और स्ट्राइक रेट है 170 का। तो ये हुए 3 बल्लेबाज। अब इनके अलावा अगर आप देखें तो रायली रूसो पर भी आप भाई दाव लगा सकते हैं, जिन्होंने 7 मैचेस में 162 रन बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 176। तो ये हैं वो 4 बल्लेबाज। भाई लोग अगर गेंदबाजी के तौर पे आप देखोगे तो पंजाब के पास ज्यादा अच्छे डिपेंडेबल गेंदबाज मौजूद है। हर्षल पटेल लीडिंग विकेट टेकर है, 13 मैचेस में 22 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। अर्शदीप सिंह ने 13 मैचेस में 17 विकेट लिए और राहुल चहर की अगर हम बात करें तो 8 मैचेस में 10 विकेट है। कगिसो रबाडा चूंकि तीसरे हाईएस्ट विकेट टेकर थे बट इंजरी के चलते वो शायद खेलते दिखाई ना दे, तो उसके तहत भाई ये हैं वो 3 गेंदबाजों के विकल्प। अब इनके अलावा हरप्रीत बरार भी विकेट निकाल सकते हैं, वो एक और अच्छे विकल्प के तौर पर सामने आ सकते हैं। तो ओवरऑल ये है पूरा लेखा जोखा इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट का, जहां डेफिनेटली सनराइजर्स हैदराबाद अपने घर में इस आखिरी मुकाबले को जीत के साथ खत्म जरूर करना चाहेगी। और इसी के साथ आईपीएल बोनैंजा का मैं आखिरी सवाल दाग देता हूं भाई, इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में भाई लोग पंजाब किंग्स की ओर से सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा, यह है आपके आईपीएल बोनैंजा का आखिरी सवाल। भाई लोग अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।